नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे मानदाता विधानसभा में। इस विधानसभा की पहचान वैसे तो ओमकारेश्वर मंदिर से होती है। इस विधानसभा की पहचान इसी ताप विद्युत केंद्र से होती है, जिस ताप विद्युत के कारण लोगों को बिजली मिल रही है। लेकिन बिजली का करंट अपनी जगह है, बिजली की बातें चुनाव में अपनी जगह है, पर मानदाता की चुनाव में होगा क्या? क्योंकि यहां से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, नारायण पटेल ने, और अब वो खुद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है। लेकिन उनका सामना एक ऐसे युवा से हो रहा है, उत्तम राज नारायण पटेल से, जो सीधे तौर पर जनता के बीच रहा है। उनके पिता लगातार यहां 3 बार विधायक रहे हैं, पर जनता के मन में चल क्या रहा? जो विकास के दावे कहे जाते हैं, जो विकास की बातें होती है, अलग अलग नेता यहां पहुंच रहे हैं, कमलनाथ की सभा हो रही, शिवराज की सभा हो रही, पर लोग क्या कह रहे हैं? तो चलिए सीधे चलते हैं पब्लिक के पास और समझते हैं। जिससे मानधाता की पहचान होती है। लेकिन इन दिनों यहाँ का चुनावी पारा चरम पर है। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया सहित कई बड़े नेता सभाएं ले चुके हैं। 2018 में यहाँ से कांग्रेस के नारायण पटेल चुनाव जीते, जो अब भाजपा से मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस के युवा प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह उन्हें जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वजह इनके पिता पूर्व विधायक राजनारायण सिंह का जनता से सीधा संबंध। लेकिन जनता के मन में क्या, इसे जानने हम बीड़ कस्बे में जा पहुँचे। मानदाता विधानसभा के बीड़ में हूँ। ये बीड़ एक कस्बा है, छोटा कस्बा है, लेकिन काफी कुछ लोग यहाँ रहते हैं। निश्चित है चुनावी माहौल भी यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देखिए सुबह का वक्त है और सीड्स, जो खाद बीज की दुकानें होती है, वहाँ इस समय बोनी का टाइम है, तो ये सीड्स उतार रहे हैं ये सब लोग हैं। आप लोग क्या करते हैं? माली यही इसी विधानसभा में? विधानसभा में। अच्छा, यहाँ चुनाव में क्या होगा? चुनाव में अब हो रहा है, प्रचार चल रहा है। क्या टक्कर है या कैसा है चुनाव? हाँ, टक्कर में चल रहा है। बाबा, क्या हाल है आपके क्षेत्र के? कितना बदला विकास? मेरे को तो मेरा खुद का ही हाल नहीं मालूम कि क्या है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपने वो कोई अपन समस्या में नहीं रहते ना उनके। अरे गांव की समस्या में तो रहते होंगे। नहीं, अपन तो अलग रहते हैं, अपना धंधा करते हैं, शाम को घर पहुंच जाते हैं। क्या है आपके क्षेत्र का हाल? कितना बदला? ये बदला तो कुछ नहीं अभी। पहले की वर्षों में अभी में कुछ सुधार हुआ है? कुछ नहीं, ज्यादा तो नहीं हुआ। फिर इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में देखो सर क्या होता है। कैसा दिख रहा है? मतलब टक्कर है या क्या है? एक तरफा है, कहीं? अभी तो दोनों बराबर है, कोई विशेष फर्क नहीं है। कितना आपके क्षेत्र को बदल दिया नेताओं ने? अभी तक तो कुछ भी नहीं, हमें तो मालूम भी नहीं है कितना बदला नहीं बदला। बदलाव तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई लाभ नहीं है सर यहाँ के। यहाँ कोई लाभ नहीं है ना, यहाँ की वो कांग्रेस सरकार से कोई लाभ नहीं है। हमको लाभ दिया शिवराज सिंह चौहान ने, बस हम उनको ही जानते हैं। दादा के सपोर्टर नहीं करते, राजनाथ सिंह। चीजें बदल रही है धीरे धीरे कर। आपसे भी ले लेते हैं, क्या हो रहा है यहाँ चुनाव? काय चुनाव में? अब चुनाव में अब देखो किसका अपन बोल नहीं सकते हैं। क्या दिख रहा है? मेरे को तो कांग्रेस का बंदे भैया दादा दिख रहा है। हाँ, कोई आ सकता है इधर से, पूरे तब्दील से मार जाए उसकी है। हाँ, तो एक तुम्हारा जो है इनके जो सामने खड़ा है तो बिक गया आपसे, उसको खड़ा कर वो कोई आना नहीं है। कब से ये काम आपका चल रहा है? मेरा तो सर बहुत दिन से चल, कम से कम मैं तो 10 साल हो गए। 10 साल से? हाँ, तो अभी ठीक चल रहा है? चलता। अच्छा, चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव क्या कहेगा आप? चुनाव का माहौल तो नहीं जानते आप। चुनाव के बारे में इंटरेस्ट नहीं। कितना बदला विकास में क्या, कहीं तो होता नहीं। विकास में क्या करेंगे? सरकार कौन सी ठीक लगती है? पहले सरकार दोनों अच्छी। कोई कह नहीं सकते, यहाँ दोनों पार्टी बराबर है। टक्कर है? जी सर। अच्छा, ये टक्कर क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई? यहाँ जिससे ही बात कर रहे हैं कह रहे हैं बहुत टक्कर है। टक्कर तो ऐसा है सर कि दोनों पार्टी बराबरी की है। वैसे जोर उत्तम पाल का दिख रहा है ज्यादा, लेकिन ये चुनाव के माहौल में अपन कह नहीं सकते। वैसा क्या दिख रहा है, किसका जोर? उत्तम पाल का ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, हाँ। क्यों सरकार कमलनाथ की ठीक थी कि शिवराज? सरकार तो कमलनाथ की डबल से बैठना चाहिए।
सबसे बढ़िया चीज वही है। आप लोग क्या कहेंगे? कमलनाथ कमलनाथ। आपको क्या लग रहा है कितना ये चेंज कितना हुआ विकास तो हुआ ना, विकास तो बहुत कुछ हुआ है। चुनाव का माहौल तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ माहौल तो एक जैसा लगता है, वो उसको कोई आकलन नहीं कर सकते। बाकी सरकार शिवराज जी की बैठेगी, ये क्लियर दिख रहा है। तो चलिए आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है यहाँ का चुनाव। यहाँ जब बात करते हैं तो जोरदार टक्कर दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हो सकते हैं, कांग्रेस के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन इनसे बात कर लेते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ चुनाव का माहौल कैसा है? ठीक है दादा, अब जो पब्लिक के लिए करेगा वही होगा। कोई है पब्लिक के लिए करने वाला? है ना शिवराज सिंह। शिवराज सिंह ने अच्छा काम करा है, गांव का विकास भी करा है, गरीबों को मकान बनाया है। सुबह का वक्त है, हर हाथ में एक नाश्ते की प्लेट है। लोग सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं और जब घर से निकलते हैं तो चाय कॉफी नाश्ता सब यहाँ मिल जाता है। काफी अच्छी दुकान है, यहाँ का नाश्ता बड़ा फेमस है, काफी भीड़ दिखती है। कितना भाजपा को यहाँ तो पूर्ण बहुमत मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा है। का माहौल आपने तो बहुमत ही दे दिया, बहुमत बाकी ये जैसे ये कह रहे हैं वैसा छोड़ दीजिए। चलिए क्या आपका मत? हाँ। होगा जो भी होगा होगा, वो तो क्या होने वाला है? हाँ भाजपा जीतेगी ना सर। इस बार यहाँ पे चुनाव मजबूती से कांग्रेस जीतेगी। ये बिकाऊ का मामला है, पब्लिक सब समझती है। पब्लिक सब जानती है, हमारा कार्यक्रम का नाम भी है पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, अपने बोलने से कुछ नहीं होता। क्या जान रही है ये पब्लिक? विधायक पद होने के बाद भी समस्या, विकास नहीं हो रहा। सीएम 3 बार आ गए यहाँ कमलनाथ जी, और आप देखिए जाके ओंकारेश्वर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, बहुत काम हुआ है। कमलनाथ जी काम कर रहे, गौशालाएं बनी है, झूठ बोल नहीं सकते, कर्जा भी माफ हुआ है और 2 लाख का भी होने वाला है। बिल्कुल नहीं हुआ है। और जो लाडली लक्ष्मी योजना थी वो करीब कम से कम 500 जोड़ों की शादी हुई है, और 500 जोड़ों में से किसी को अगर 1 रुपया मिला हो कमलनाथ सरकार के टाइम, तो आप लाके बताइए। 15 महीने में क्या कर सकते हैं आप? समय तो दो, चुनाव आ गया बीच में। नहीं, आप 15 योजना थी, जितनी भी जन कल्याण योजना थी 15 साल में पूरी बंद कर दी। राहुल गांधी ने बोला 10 दिन के 10 महीने 15 महीने हो गए, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? कागज कार्रवाई में समय लगता है, उसमें क्या घोटाला था, क्या कर रखे थे अधिकारियों ने, उनका भी तो जांच होनी चाहिए ना। सही व्यक्ति का पैसा सही जगह पहुंचना चाहिए। शिवराज मामा दे रहा है, पर देश के कर्मचारी कमलनाथ हम सरकार हमको गला नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रही है, हमको नहीं मिल, सरकार नहीं मिला, कमला मामा दे रहा है, उधर कर्मचारी लोग। आप जो कांग्रेस में अभी सच्चाई सब सामने आ जाएगी 10 तारीख को। क्या होने वाला? बीजेपी का अच्छा माहौल है यहाँ पे, बीजेपी का अच्छा माहौल, बीजेपी शिवराज मामा अच्छा विकास कर रहा है। चलिए लोगों के बीच पहुंचते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं यहाँ माहौल किसका है। बात चुनाव की हो रही है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, लेकिन खासकर मानदाता पर नजर सबकी है। शिवराज जी के कई दौरे हो चुके हैं, कमलनाथ जी कई दौरे कर चुके हैं, और जब बड़े बड़े नेता दौरे करने लगे तो समझ लीजिए चुनाव की ये सीट कितनी दिलचस्प है। जनता के मन में क्या है ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं, ये हमसे कुछ कहेंगे, आपसे कुछ कहेंगे, नेताओं के दावे कुछ होंगे, वादे कुछ होंगे, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। इस विधानसभा में कई गांव हैं, लिहाजा हम भी नब्ज जानने गांव की तरफ निकल पड़े। जब धारकवाड़ी गांव में रुके तो चुनाव समझ आ गया। मैं मानदाता विधानसभा के धारकवाड़ी गांव में हूं, और यहाँ ऐसे हर किसी गांव में आप चले जाइए, अब धीरे धीरे कर चुनाव बड़े नजदीक है, तो हर जगह पोस्टर बैनर दिखने लगते हैं, लेकिन लोग हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही, बातें चल रही। बाबा ये बताओ कि यहाँ के चुनाव में क्या होगा? समय बताएगा, हम क्या बताएं अभी। अच्छा, शिवराज ठीक थे कि कमलनाथ? अपनी अपनी जगह सभी ठीक है। क्या कितना ये क्षेत्र विकास हुआ, कितना बदला है? अच्छा है, पहले से तो ठीक है। पहले कमलनाथ की सरकार में भी अच्छा काम हुआ है, सबके कर्जा माफ हुए हैं और अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी। पर ये जो खरीदी और बेचने का जो कार्य हुआ
उसके तहत जो है सब मामला रुक गया, नहीं तो अच्छा चल रहा था मामला कमलनाथ सरकार का, और आगे भी चलेगा। मतलब आपका ये मानना है कि आगे भी यही कमलनाथ बिल्कुल बिल्कुल आगे जो बचा हुआ जो उनके वादे हैं वो पूरे होंगे कमलनाथ के, जो उन्होंने किए हैं। मैं तो ये कहूँगा शिवराज सिंह जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। लोकतंत्र के साथ ये गद्दारी है, और यहाँ लोकतंत्र जिंदा रखना है तो कांग्रेस को जिताना है। 28 की 28 सीटें कमलनाथ जी जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। शिवराज सिंह जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चाचा क्या दिख रहा है यहाँ, कितना चेंज हुआ इस बार? इस बार चेंज तो काफी लग रहा है कमलनाथ सरकार के लिए। क्या और इस वक्त क्या है कि जो बीमा राशि दी गई उसमें 1 रुपया उससे ज्यादा किसानों का पैसा रख के बैठे हैं शिवराज सरकार। क्या कर्ज माफ हुआ था? कर्ज माफ हुआ ना, और इनने कर्ज माफ के अंदर वो पूरा हो जाता अभी तक अगर सरकार रहती कमलनाथ। तो बिजली बिल 100 रुपए था, वहाँ 300, 500, 1000 रुपए आ रहे हैं। साहब मजदूरों का जो बिल 100 रुपए महीना आ रहा था ना, आज वहाँ 1000 रुपए आ रहा है। मैं बिल भी बता सकता हूँ। और किसान भी जो बगैर भूमिहीन के मजदूर किसान है ना, उनके बिल आए इतने। यहाँ चुनाव में क्या होगा? चुनाव में कांग्रेस को आना चाहिए, और क्या। शिवराज जी भी तो घूम रहे हैं। शिवराज जी वैसे ही फेल है। लोगों के मन में यही चल रहा है कि आखिर चुनाव में होगा क्या, और इसीलिए जब हम निकलते हैं लोगों से मुलाकात करते हैं तो मकसद भी यही होता है कि जरा नब्ज भी पकड़े, समझे भी कि जो विकास के दावे होते हैं, जो बातें अलग अलग पार्टियां बीजेपी कांग्रेस करती है, लोगों के मन में क्या है। तो ये तो इस गांव में है, अगले गांव में भी चलते हैं। मांधाता विधानसभा काफी बड़ी है और हरदा जिले तक फैली है। यहाँ लहाड़पुरा गांव कांग्रेस समर्थित रहा है। इस बार भाजपा इसमें सेंध लगाने की तैयारी में है, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है? तो हम मांधाता विधानसभा के लहाड़पुर पहुंच गए। ये लहाड़पुर गांव मांधाता विधानसभा में ही आता, बहुत ही अलग दूरस्थ एक गांव है। नेता लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आ रहे होंगे, कांग्रेस के लोग भी आ रहे होंगे, पर जनता के मन में क्या जनता इस बार के चुनाव को कैसा देख रही? तो बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, समझते हैं कि यहाँ का मिजाज है क्या, कितना बदला ये क्षेत्र। ये क्षेत्र पूरा बदल गया। यहाँ तो सभी भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएगा। क्या दिख रहा है यहाँ के चुनाव में? अभी तो दोनों पार्टी संघर्ष जारी है। जो है नारायण भैया ने भी जो इस्तीफा दिया वो उनकी मजबूरी में दिया। उन्होंने जो है वो विकास कर नहीं पा रही थी कांग्रेस, इस हिसाब ने पार्टी छोड़ी और जो है विकास का साथ दिया और शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दोनों बातें कर रहे हैं, एक तो ये भी कह रहे हैं कि जी पार्टी में टक्कर भी है जी, और दूसरा इनका जिक्र कर रहे हैं। तो टक्कर है या फिर ये सब है? नहीं, नारायण पटेल जी जीत रहे हैं। क्या होगा यहाँ चुनाव? अपन तो कांग्रेस ही है। कमलनाथ ने अपना कर्जा भी माफ करा और अपन तो उसको वोट देंगे और वही जीतेगा। क्या होगा? देखिए, दोनों पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो फिर 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कुछ विकास हुआ है यहाँ? विकास तो हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या है, विकास बहुत होना बाकी है। अभी यहाँ पे नालियाँ बने 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई ध्यान नहीं दे रहा इसको। और सड़कें सकरी बना दी गई हैं, जो सड़कें चौड़ी थी उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्या होगा इस बार के चुनाव में? तो आप देखो, आगे पब्लिक है, क्या करती है, पब्लिक के ऊपर है। बात कर रहे हैं, आप भी तो पब्लिक। हाँ, वही पब्लिक में ही हूँ। मतलब देखो क्या होता है, किसके किस्मत साथ देते हैं। वैसे अभी हमारे पे तो कांग्रेस का माहौल है, उत्तम ही सर्वोत्तम है। हाँ, नारायण ही है, दे दिए उनको पर भरोसा करके देखे एक बार। जो जीते बीजेपी जीते कांग्रेस जीते, हमको तो बयाने से मतलब। ये भी बड़ा दिलचस्प है, थोड़ा बजा के दिखाओ, एक हल्का सा बजाओ। आप देखिए कि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में इनको कोई मतलब नहीं होता है कि किस पार्टी के लिए जाना। इनको तो जहां दम वहां हम, जैसा भी होगा जो दे देगा उसको बजा देगा। और ये देखिए आप, वो बैंड है, ये बैंड बज रहा है और इस बैंड में बहुत कुछ दिख रहा है। किसका बजने वाला है? नारायण पटेल का बजेगा, नारायण पटेल का बैंड बजेगा जी। क्या होगा चुनाव में? सर जी, यहाँ तो पार्टी टन है। हाँ, ये भैया दादा की वोट देंगे ज्यादा। दादा यानी कौन? ये उत्तम बल सिंह अच्छा, ज्यादा होंगी, उन्हीं का चल रहा है चर्चा।
जितनी पोलिंग हुई लाड़पुर में ज्यादा कांग्रेस को ही वोट गए हैं, इससे ज्यादा कोई को कमलों को फूल को वोट ही नहीं मिले। क्योंकि इस बार भी दादाजी आएंगे, उत्तम दादा से वही उत्तमपाल सिंह ही जीत रहे हैं वैसे भी। अच्छा, अच्छे वोटों से जीतेंगे वो, उनकी लहर है एक बहुत बड़ी। उत्तमपाल की अच्छी लहर, क्योंकि ये नेता जो कांग्रेस में थे नारायण पटेल जी बिक चुके हैं, तो इनको वोट मिलना बहुत मुश्किल का है, क्योंकि इनका विरोध काफ़ी जगह हो रहा है। मानधाता में कि लोध से ही जीते थे, हमारे इस ब्लॉक से जीते, तो इस लाहौरपुर से जीते हैं वो। मानधाता विधानसभा क्षेत्र में लाहौरपुर से नारायण पटेल जीते थे और यहीं से वो जीत हासिल करे थे। क्या होगा इस बार यहाँ के चुनाव में? यहाँ के चुनाव इस बार वो कमल के फूल को बोल रहे हैं, कमल के फूल को बोल। अच्छा, पहले कुछ और किया था आपने? इसमें क्या होने वाला चुनाव? चुनाव अच्छा चल रहा है, उससे अभी दोनों पार्टी का बराबर, दोनों का बराबर चल रहा है। उत्तमपाल सिंह का थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। अच्छा, फिर आगे जो उत्साह हो जाए। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है अभी तो। वैसे कांग्रेस का थोड़ा कलवा भारी लग रहा है अभी। हाँ आ रहे हैं, मगर फिर भी आदमी अनुमान लगा लेता है। ये सब बढ़िया है। क्या होगा यहाँ के चुनाव में? कितना बदला ये चुनाव? ये अच्छा चल रहा है अभी तो प्रचार उत्तमपाल सिंह का। हाँ, कांग्रेस का जरा पलड़ा भारी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है प्रचार। नेता तो सब घूम रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं, वो कांग्रेस। तो सब चुनाव है, सब आएंगे जाएंगे, घूमेंगे, मंत्री भी घूमेंगे, सभी घूमेंगे, पर उत्तमपाल का जरा ज्यादा चल रहा है। अच्छा, ये कितना बदला ये क्षेत्र? विकास हुआ है? काफी विकास हुआ है यहाँ पे, काफी विकास हुआ है जी। रोडें सुधर गई, शौचालय बन गए, प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है। सभी प्रचार हो रहे हैं यहाँ पे। क्या है, सब पहले दिए थे बीजेपी कांग्रेस में वोट, पर अब तो सब बीजेपी में ही देंगे, क्योंकि सब काम वही करा रही है, तो काम देखते हुए वोट देंगे। कितना बदल गया ये क्षेत्र? क्या होगा इस बार चुनाव में? सर क्या स्थिति क्या बनती है क्या बता दें। क्या दिख रही स्थितियाँ? स्थिति तो ये दिख रही कि कांग्रेस में समझाना चाहिए। क्या होगा चुनाव में? बोलो का भाई। भैया कोई बराबर आप कह नहीं सकते, कोई पार्टी बराबर में चल रही है। बराबर। अच्छा, काम हुआ, विकास हुआ यहाँ? हुआ तो है, हुआ पर चुनाव टक्कर में। चुनाव टक्कर में। कैसा है यहाँ का चुनाव? क्या होने वाला है? वो तो समय पे मालूम पड़ेगा सब, समय में जो होगा वो देखेंगे। वर्तमान समय किसका चल रहा है? अभी तो कोई बोल नहीं सकते किसका चल रहा है, अभी दो ही पार्टी का चल रहा है अभी यहाँ पे तो। हाँ, दोनों पार्टी का बराबर ही चल रहा है अभी इस वक्त तो। क्या होगा चुनाव में? चुनाव का तो सर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी 50-50 चल रहा है दोनों। अब ये तो पब्लिक का किधर रुझान हो जाए कोई भरोसा नहीं, वोट किधर किधर करवट बैठ जाए इसका कह नहीं सकते अभी तो। क्या वो तो अब चुनाव के बाद ही, वोटिंग के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी आ रही कौन सी नहीं। क्यों? क्या? सबका वैसा कहा सर, क्या सबका साथ सबका विकास। सब कितना बदला आपका क्षेत्र? कितना यहाँ काम हुआ है? क्या कह रहे हैं नेता लोग? तो सब आ रहे होंगे अब। सभी आ रहे हैं नेता लोग तो। अब क्या, अब किसको वोट मिलेंगे, क्या होगा अभी कोई बराबर पक्का नहीं है, वो तो गिनती होगी ये भी पक्का होगा। और क्या जनता की नजरें किस पर? नहीं, अभी कोई किसी पे नहीं है, सब बराबर चल रहा है अभी हमारे यहाँ तो। चलिए, लेकिन सब लोग के बीच जब पहुंचते हैं तो अपनी अपनी बातें करते हैं, कुछ खुलकर बातें करते हैं, कुछ मन में रखते हैं। और चुनाव में तो यही होता है कि मत डालने का अधिकार सबको है। हम सबसे कहते हैं कि जिसको वोट करना हो आपको, दो पार्टियां चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के प्रत्याशी, दोनों के समर्थक घर घर पहुंच रहे, वोट मांग रहे। वो अपनी बात करेंगे, जनता अपनी बात करेगी, और बात का रिजल्ट तो 10 तारीख को देखने को मिलेगा। और हम तो इसलिए कहते हैं कि नेताजी आएंगे, बात करेंगे, वो सब अपने अपने दावे वादे करते रहेंगे, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। मानधाता का चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का है। कांग्रेस के राजनारायण सिंह पहले भी 3 बार विधायक रहे, इसलिए वो खुद बेटे उत्तम के साथ मैदान संभाले हैं, जबकि बीजेपी से मंत्री कमल पटेल ने मानधाता को गोद ले लिया है, जो प्रत्याशी के साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी के जीत के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जो आदमी है जिसने कांग्रेस और मानधाता के लोगों के साथ धोखा किया है, और एक वो परिवार है जो हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा, वो पद रहा या ना रहा।
ये चुनाव जो है, एक तरफ उसको देखो और एक तरफ मेरे को देखो, हम दोनों को तोलो, उसके बाद आप वोट कर। मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, ये विचारधारा का चुनाव नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष का चुनाव है कि वो जो सामने वाला है उसने गलत करके गया, और एक वो परिवार है जिसको 10 साल तक 2 बार टिकट कटने के बाद भी उनके लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा, तो ये उस बात का चुनाव है। ये डर ही बता रहा है कि सीएम को 4-4 बार आना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, सिंधिया आ रहे हैं, तमाम एक कमल पटेल यहीं डटे हैं, उधर भी जो है सांसद तो कोई विधायक सब एक गली कूचे में घूम रहे हैं। और जब आपने इतना ही सब विकास किया, सब अच्छा किया है, आपका कैंडिडेट अच्छा मान लो है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? जो निजी स्वार्थ के लिए नेतागिरी करते हैं उनको सबक सिखाने का समय है कि आगे चल के कोई भी आदमी ऐसी गलती ना करे। जनता समझ चुकी है जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में किया है, और अभी भी मेरे आने के बाद जितनी भी यहाँ पे स्वीकृति हुई है, चाहे तहसील किल्लोत का हो, चाहे तहसील मुंदी का हो, चाहे पुनासा में नगर पंचायत का हो, चाहे 193 करोड़ रुपए की उद्वन सिंचाई, माइक्रो उद्वन सिंचाई हो, चाहे बुराड़ी उद्वन सिंचाई हो, ऐसे कई, चाहे सिंगाजी महाराज के यहाँ पर्यटक स्थल घोषित करने का हो, सारी चीजें हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मेरे अपने आने के बाद सारी स्वीकृति दी है। मेरे क्षेत्र की जनता पूरी समझ रही है मेरी मजबूरी क्या थी। इस्तीफा देने का जो कारण था समझ रही है, विकास नहीं हुआ उसके कारण मैं इधर आया। कोई मुद्दा उनके पास जमीन पे जाने का अगर हो तो बताइए, जनता जवाब पूछ रही है, और ये सारा जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका पूरा जनता जवाब देगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब 3 तारीख को परिणाम आएगा अपन फिर मिलेंगे, बिल्कुल दावे से कहता हूँ फिर मिलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और पूरा न्याय जनता करेगी। विधानसभा के हर गांव में इन दिनों चुनावी माहौल है, गली चौराहे पर चौपाल है। तो चुनाव के दौर है और जब निकलते हैं तो गांव में बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं। ये गुराब गांव है, यहाँ काफी सारे लोग मिल गए हैं। अलग है, कोई खेती किसानी करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ? चुनाव का माहौल ठीक है सर, ठीक है। उत्तम सिंह पाल के पक्ष में पूरी जनता है मानधाता विधानसभा की, और जीत के अच्छे वोट से निकलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है? वो बिकाऊ को वोट नहीं देंगे, टिकाऊ को देंगे इस बार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जो युवाओं के लिए कुछ करे उसको वोट देंगे। जी, हम ये चाह रहे हैं कि उत्तम भाई के माध्यम से हम मानधाता में युवाओं को बिठा कर युवाओं को रोजगार मिले। इंदिरा सागर डूब बैग का भी बैग बाटर है, उनको भी रोजगार मिलेगा। युवा चेहरा इसलिए हमारी पसंद है, बिकाऊ टिकाऊ चल रहा है आजकल मानधाता में, उस हिसाब से ये मुद्दा दिखाई दे रहा है क्या इस तरह का? अच्छा, कर्ज माफ हुआ? बिल्कुल हुआ है, कर्ज माफ हुआ है। कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। कर्ज माफ हुआ, दूसरे चरण का होने वाला था और वो सरकार गिरने से रुक गया। 26 लाख से होगा, हो गया। 2 लाख की सरकार आएगी तो कर्जा माफ होएगा। आएगी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। सीट का सवाल है, कौन सी सीट? अब इनको ज्यादा सीट चाहिए, उनको कम सीट चाहिए, अब देखो क्या होता है। लेकिन ये चुनाव अच्छा कितना अलग है? पहले पे ही चुनाव लड़ा था आप लोग, पहले भी जनता को वोट किए होंगे जनता होने के नाते। इस बार क्या देख रहे हैं? यहाँ तो मतलब आप ज्यादा खींचातानी है, मतलब कि आप जितना चाहिए, अपना अपना गर्व हो गया। मतलब बीजेपी चाहती है कि मैं जीतूं, कांग्रेस चाहती है कि मैं जीतूं। मंत्रियों की भी बैठक हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा टूट गए और कांग्रेस में ज्यादा लोग जुड़ गए। पूरा क्षेत्रीय कांग्रेस का है। चलिए, ये कह रहे हैं कि किल्लोद ब्लॉक से ही तमाम सारे लोग जीते थे और पिछली बार उपचुनाव में। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हर नेता आएगा, बीजेपी के लोग भी आएंगे वोट मांगने, कांग्रेस के लोग भी आएंगे। किसी के दावे हैं, किसी के वादे हैं, और हर दावे वादे को लेकर लोग घर घर दस्तक दे रहे हैं। पर ये बार बार हमें कहना पड़ता है कि आप नेताजी कुछ भी करते रहिए, आप भी कुछ करिए, वो भी कुछ करते रहेंगे। पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। मानधाता विधानसभा से इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। नमस्कार।